जय हिंद। आज हम लोग एक और टॉपिक हम लोग एक और टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन तक हम लोगों ने कंटिन्यूअस चैप्टर्स पढ़े थे, जिनका मैंने यूट्यूब लिंक आपको शेयर किया था। इसमें बीच में 2-3 टॉपिक्स और हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, एज ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड एरर। हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस माइनस वैल्यू में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग अंडर रूट फॉर्मूला से डिराइव करते हैं और वो मीन से काफी छोटी वैल्यू होती है। मीन की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए एक ये इंपॉर्टेंट टूल है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की भी रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है विद द हेल्प ऑफ मीन फॉर रेप्लिकेट्स वेदर इट इज रिलायबल और नॉट, तब हम स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हैं। कभी कभी सैंपल बहुत छोटे होते हैं तो उनमें एरर आने की संभावना होती है, तो स्टैंडर्ड एरर हमें सपोर्ट करता है कि हम इसको चेक कर सकते कि रिलायबिलिटी ऑफ मीन एज वेल एज रिलायबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। So what is the standard error? The standard error is the standard deviation of the sampling distribution of the statistical mean. It is used to refer to an estimate of the standard deviation. तो हम standard deviation के लिए भी आगे जाके estimation कर सकते हैं उसकी reliability के लिए. It is derived from a particular sample to compute the estimate. नाउ एक बार फिर से रिवाइज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताते हुए कि द स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सिग्मा इज अ मेजर दैट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ वेरिएशंस और डिस्पर्शन ऑफ द सेट ऑफ डाटा वैल्यूज। हम उसके वेरिएशंस या डिस्पर्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं और सिंपल फॉर्मूला आपको याद होगा, आप ऐसे लिखते थे सिग्मा और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी और सिग्मा एक्स स्क्वायर, स्मॉल एक्स और स्मॉल डी। जब एक्स लेते हैं तब हम क्या करते हैं, हर वेरिएबल में से मीन वैल्यू को माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर बनाते हैं और उसका समेशन कर देते हैं विच इज डिवाइडेड बाय एन वैल्यू, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर डाटा 30 से लेस होता है, यानी हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन 30, तो हम ये एन की जगह n-1 का यूज करते हैं। Now, sampling distribution is the probability distribution of a given statistics based on the random sample. तो जो भी हम निकालने जा रहे हैं standard deviation and further standard error to mean और standard deviation, वो जो data distribution है वो random sample based statistics में यूज किया जाता है. It provides major statistical inference for which it is important, है ना. तो हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें statistical inference ड्रॉ करने के लिए हेल्प करता है. It is the standard deviation divided by the square root of its sample size is called as standard error. तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इट मे बी रिटन एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन. तो ये तो हमें पता ही है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं और एसई को लिख सकते हैं हम इस तरह से. ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर विल बी द स्टैंडर्ड एरर. अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा आ रहा है तो स्टैंडर्ड एरर भी बड़ी होगी. एंड दिस इज स्पेशली इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स. जब हम छोटे सैंपल लेते हैं
सपोज हम लोग हमेशा क्लास में एग्जाम्पल्स 10, 11, 9 ऐसे करते रहे, 9 ऑब्जर्वेशंस वाले, तो ये तो बहुत कम है, 30 से भी कम है। और उस केस में क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हायर आ सकती है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हायर आती है तो स्टैंडर्ड एरर डेफिनेटली हाई होगा। क्यों? क्योंकि चांसेस ऑफ वेरिएशंस जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो और स्टैंडर्ड एरर भी ज्यादा आ रही हो, तो हम क्या कर सकते हैं? तब हम स्टैंडर्ड एरर को रिड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को रिड्यूस करें। वो कैसे रिड्यूस होगी? जब हम सैंपल का साइज बढ़ा दें। ये एरो ऊपर की तरफ शो कर रहा है कि वी इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल। अगर हम सैंपल का साइज बढ़ाते चले जाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन रिड्यूस हो जाएगी और साइमल्टेनियसली स्टैंडर्ड एरर भी रिड्यूस हो जाएगी, है ना? एरर अकरिंग इन द वेरिएशन ऑफ द सैंपल। अब एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हाइट ली है, हम ले रहे हैं राइस प्लांट्स की हाइट, ओके, 190 सेंटीमीटर्स for 10 samples. Similarly, height of rice plants 190 centimeter, same in the 100 sample. यहाँ सैंपल छोटा है, 10 है, यहाँ सैंपल 100 है। तो अब आप बताइए कि किसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी? 10 वाले सैंपल की ज्यादा होगी कि 100 वाले की होगी? ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा है कि जब सैंपल साइज छोटा होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होती है, ओके। तो इसका मतलब मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इन्फ्लुएंस्ड मोर इन स्मॉलर सैंपल्स, है ना? छोटे सैंपल होंगे एज कंपेयर टू द लार्जर सैंपल। स्मॉलर सैंपल में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा और स्टैंडर्ड एरर भी ज्यादा आएगी। सो एज स्टैंडर्ड एरर विल आल्सो रिड्यूस विद इंक्रीजिंग सैंपल साइज। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ा देंगे, 10 की जगह अगर ये 100 सैंपल साइज है तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज स्टैंडर्ड एरर विल बी रिड्यूस्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है कि हमें साइज सैंपल का एक ऐसा लेना है जिससे कि स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर ज्यादा ना आए। इफ सैंपल इज इंक्रीज 100 टाइम्स, अगर हमने 10 की जगह 100 का ले लिया है या 100 गुना बढ़ा दिया है सैंपल, तो स्टैंडर्ड एरर 1/10 कम हो जाती है। इट इज रिड्यूस्ड बाय 1/10, ओके। यहाँ वही चीज को अब अलग अलग कंपैरेबल डिस्क्राइब कर दिया है कि हाइट ऑफ 190 सेंटीमीटर्स फॉर 10 सैंपल एंड सिमिलरली फॉर 100 सैंपल्स। यहाँ पर मीन भी ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड एरर भी ज्यादा आएगी। लेकिन अगर सैंपल का साइज बड़ा हो गया है तो मीन भी रिड्यूस करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी साइमल्टेनियसली और स्टैंडर्ड एरर भी रिड्यूस कर जाएगी। इसका मतलब रिलायबिलिटी, अगर स्टैंडर्ड एरर कम हो रही है तो रिलायबिलिटी ऑफ मीन इंक्रीजिंग, रिलायबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजिंग। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड एरर। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम लोग जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, अनुराधा प्लीज आप बार बार अनम्यूट न करें। ओके, स्टेप 1 है वैसे ही जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, वहां तक सिमिलरली हमको इसको फॉलो करना है और बाद में हम लोग स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो द मीन मस्ट बी कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल द सैंपल्स एंड देन डिवाइडिंग देम बाय द टोटल नंबर। तो आपका हो गया x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। Then second step है the deviation for each measurement must be calculated for the mean. अब हमें deviation निकालनी है, कैसे? Subtracting the individual measurement. x में से x बार को माइनस करके हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 3, वन मस्ट स्क्वायर एवरी सिंगल डेविएशन, क्योंकि वो माइनस और प्लस में आएगी तो अब हम इसका स्क्वायर बनाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ताकि वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो x स्क्वायर कर देंगे और अगर हम हाइपोथेटिकल मीन लेके कर रहे हैं या अज्यूम मीन लेकर के कर रहे हैं, पूरे डाटा में से कोई आर्बिट्ररी मीन सिलेक्ट किया है तो डी निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। द स्क्वायर डेविएशन मस्ट बी समड अप एंड फॉर दिस पर्पस ऑल द नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 3 मस्ट बी एडेड अप। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 के सारी वैल्यूज को, स्क्वायर वैल्यूज को सबमिट कर लेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर बना लेंगे। ये वही है फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन।
नाउ द सम ऑब्टेन फ्रॉम द फोर्थ स्टेप, जो हमने अभी सिग्मा निकाला है उसका, must be divided by 1 digit less than the sample size. अब हम उसको n-1 कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे स्टेप 6 में. तो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द फिफ्थ स्टेप मस्ट बी टेकन. स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका. अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉर्मूला में रख करके स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई √n कर देंगे. सिंपल है बिल्कुल, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन तक के सारे स्टेप्स जो हम लोगों ने किए हैं वो याद होने चाहिए आपको. अब लास्ट स्टेप है, द स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द मीन मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड एंड अकॉर्डिंगली दैट नंबर मस्ट बी रिकॉर्डेड. अब हम उसको लिख लेंगे, द स्टैंडर्ड एरर मस्ट बी एडेड टू द मीन. तो हम लोग क्या लिखते हैं, मीन x बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर एंड द रिजल्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड. उससे हम बताते हैं कि रिलायबिलिटी मीन की कैसी है, इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं. अब इसकी जरूरत क्या है स्टैंडर्ड एरर करने की? व्हाट इज द नीड टू डू यूज द स्टैंडर्ड एरर? इट इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन टेस्टिंग अ गिवन हाइपोथेसिस. तो जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस ऑलरेडी पढ़ ली थी, मैंने आपको chi-square टेस्ट बताया था. तो हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हैं. अब ये स्टेप एक आगे रिसर्च के लिए जाता है ना. तो हम chi-square टेस्ट भी रिसर्च में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं. बायोलॉजिकल साइंसेस में भी, स्पेशली बॉटनी, एग्रीकल्चर साइंसेस की भी हम बात करते हैं यहाँ पर. सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट द अनरिलायबिलिटी ऑफ द सैंपल. जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया है वो अनरिलायबल है. कैसे? कि उसका मीन अनरिलायबल है. तो हम रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं कि सैंपल अगर छोटा होगा तो उसका मीन कितना आया, और स्टैंडर्ड एरर बहुत ज्यादा आ गई तो वो सैंपल अनरिलायबल हो गया. यानी या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाएं उसमें, है ना, या फिर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें. स्टैंडर्ड एरर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लिमिट्स विद इन विच द वैल्यूज आर एक्सपेक्टेड टू लाई. तो जो हमने हाइपोथेसिस सेट की है, स्टैंडर्ड एरर हमें सपोर्ट करती है कि हम ये चेक कर सकें कि हमने जो एक्सपेक्टेड निकालने के लिए वैल्यू कोशिश की थी वो आ रही है या नहीं. Then in actual research, we rarely have the resources to draw multiple samples from a population to estimate the standard error. तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम मल्टीपल सैंपल्स ड्रॉ कर सकें, तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा देते हैं सैंपल में. ट्रिप्लिकेट, मैंने कल भी बताया था आपको कि कम से कम ट्रिप्लिकेट सैंपल होना चाहिए रिलायबिलिटी के लिए. हम इस तरह से कुछ रेप्लिका तैयार करके, बहुत ज्यादा सैंपल ना लेकर के, हम सैंपल का साइज बड़ा कर दें थोड़ा सा और रेप्लिका बना लें, तो हम इसको एक्चुअल रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर से चेक कर सकते हैं. इंस्टेंट वी टिपिकली ड्रॉ जस्ट वन सैंपल एंड एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम दिस सैंपल. तो हम लोग करते क्या है कि एक ही सैंपल ले लेते हैं और एक सैंपल से ही हम स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं. तो स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हम एक सैंपल ले रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम बढ़ाएंगे तो स्टैंडर्ड एरर हमें उसकी रिलायबिलिटी देगा. We estimate the standard error by dividing the standard deviation, that is the distribution of observation, by the square root of the sample. तो हम जब भी स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं तो हमें इससे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ करना पड़ता है. तो हमें स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली डील करने से हम स्टैंडर्ड एरर से इसकी रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं. If we have a large standard deviation and we select a small sample, then we have to large chance of incorrectly estimating the mean. तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी आ रही है तो हमें सैंपल का साइज बड़ा करना होता है. तो स्टैंडर्ड एरर हमको ये वैल्यू प्रोवाइड करता है कि आप इसको चेंज करिए. Now, in such cases, standard error, that is extent to which our estimate can vary around its true value, will be large. अगर ये बड़ा होगा तो स्टैंडर्ड एरर भी बड़ा होगा और हमें चेक करने की इससे चेक करने के लिए अवेलेबिलिटी मिलती है कि हम ये चेक कर सकें कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रिलायबल है कि नहीं. और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन रिलायबल नहीं आ रहा है, मीन्स द साइज ऑफ द सैंपल मस्ट बी स्मॉल और वी हैव टू इंक्रीज द size of sample. Then if we have a large standard deviation, we select a large sample to reduce the standard deviation.
In case standard error, that is the extent to which our estimate can vary around its true value, will be small. अगर हम साइज बड़ा कर देंगे सैंपल का तो स्टैंडर्ड एरर छोटी होती चली जाएगी. If we have a small standard deviation, then even if we have a small sample size, our standard error will be small. अगर हमारा साइज सैंपल का साइज छोटा है और साथ साथ हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन भी छोटी आ रही है, सैंपल साइज छोटा होने के बाद भी, है ना, तो इसका मतलब हमारा डाटा कलेक्शन जो किया गया है वो डाटा में वेरिएशन कम है, तो वो स्टैंडर्ड एरर को भी स्मॉल देगा. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्मॉल साइज सैंपल हो तो हमेशा ही बड़ा आए स्टैंडर्ड डेविएशन. उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल आ सकता है जब वेरिएशन कम हो. ठीक है, तो नाउ व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. तो कहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं. Number 1, to work out the limits of desired confidence within which the population mean would lie. है ना, तो मीन के लिए स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं. तो मीन की रिलायबिलिटी ये क्या कहता है कि डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, यानी जो हम पॉपुलेशन से मीन सेलेक्ट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन जैसा आ रहा है, तो हम स्टैंडर्ड एरर को चेक करके, यानी वो अगर कम आ रही है तो बता सकते हैं कि ये रिलायबिलिटी ऑफ मीन ऑफ पॉपुलेशन है. तो इसका सीधा सीधा यूज हम कर सकते हैं. सेकेंड है टू डिटरमाइन वेदर द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द नोन पॉपुलेशन और नॉट. हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो सैंपल मीन है और पॉपुलेशन मीन है, हम दोनों को निकाल करके ये स्टैंडर्ड एरर की हेल्प से बता सकते हैं कि वेरिएशन कम होने का मतलब जो सैंपल हमने ड्रॉ किया है वो उसी पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया है ना. इफ द सैंपल मीन दैट इज एक्स बार इज लार्जर देन द नोन पॉपुलेशन मीन, then plus minus 1.96 of standard error gives the 95% chances are that the sample is not drawn from the same population. अगर हमने जो मीन निकाला है, मीन से जो स्टैंडर्ड एरर निकाली है वो कैसे चेक कर सकते हैं. हम करते हैं मीन प्लस माइनस 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड एरर, है ना. स्टैंडर्ड एरर का प्लस 1.96 एंड माइनस 1.96. स्टैंडर्ड एरर में 1.96 वैल्यू यानी लेस देन 2% चांसेस, है ना, ये कहते हैं 2% से कम. तो हम इसमें स्टैंडर्ड एरर में 1.96 को प्लस करते हैं और माइनस करते हैं और तब देखते हैं कि मीन में कितना वेरिएशन है, मीन में कितना डेविएशन है. ठीक है, अब मैंने यहाँ टर्म डेविएशन ली, तो यानी स्मॉल एक्स वैल्यू या डी वैल्यू कितनी आ रही है, अगर उसका वेरिएशन इस वैल्यू से स्टैंडर्ड एरर प्लस 1.96 और स्टैंडर्ड एरर माइनस 1.96 के बीच में लाई करता है, तो हमारा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन जैसा है, नोन पॉपुलेशन मीन जैसा, इसमें वेरिएशन कम है. तो चांसेस जो है वो 95% हो जाता है कि अगर ये उसके बाहर है, लार्जर है ना, तो लार्जर देन दिस वैल्यू, तब ये कहते हैं कि 95%, 95% चांसेस है कि वो सैंपल उस पॉपुलेशन से नहीं लिया गया. और अगर लेस देन दैट है तो ये कहता है कि 95% चांसेस है कि उसी सैंपल को उसी पॉपुलेशन से सिलेक्ट किया गया है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक जेड टेस्ट भी अप्लाई करते हैं जहां पर हम स्टैंडर्ड एरर को यूज कर सकते हैं. ये जो जेड टेस्ट है, ये नेक्स्ट इसका यूज है कि जेड टेस्ट क्या होता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है. ये सेकंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसमें स्टैंडर्ड एरर का सीधा यूज करते हैं, जो ये बताता है कि जो हमने मीन निकाला है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं. अभी तक रिलायबिलिटी ले रहे थे, स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हुए आगे के टेस्ट में जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हम सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस को चेक कर सकते हैं. देन टू फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, क्यों, to know if the observed difference between the mean of two samples is really and statistically significant. यानी अब हम इसका यूज आगे एक टी टेस्ट होता है उसके लिए कर सकते हैं, वो भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है. तो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस से चेक कर सकते हैं कि हमारे जो सैंपल्स हमने एक ही पॉपुलेशन से दो लिए हैं या दो सैंपल पे वर्क कर रहे हैं वो एपरेंट और सिग्निफिकेंट हैं.
अपरेंटली सिग्निफिकेंट है, और अगर नहीं है तो वो बताएगा कि ये वैल्यूज जो है ये बड़ी आ रही हैं, है ना, जो डिफरेंस आ रहा है, डेविएशन आ रहा है दोनों के बीच में सैंपल्स में, वो ज्यादा बड़ा है, तो ये स्टैंडर्ड एरर इसको चेक करने में हेल्प करता है। देन फोर्थ है टू कैलकुलेट द साइज ऑफ सैंपल। इवन हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइज ऑफ सैंपल इन ऑर्डर टू हैव डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लिमिट। तो अगर स्टैंडर्ड एरर हमारी बड़ी आती है तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारा साइज ऑफ सैंपल एप्रोप्रिएट नहीं है। So now we have finished that standard error. अब एक briefly describe करते हुए what is the difference between standard error and standard deviation. Standard error and standard deviation are two different topics, and these must not be confused with one another. The short form for standard error is SE, while abbreviation for standard deviation is SD or sigma, you will write. Then standard error of a sample mean, truly an estimate of the distance of the sample mean from the population mean. तो हम ये compare कर सकते हैं standard error से कि जो हमने sample select किया है वो population, same population से लिया गया है, and it helps in gauging the accurateness of an estimate, है ना। तो एक्यूरेटनेस बताता है कि एरर रिड्यूस्ड है, इसमें रिलायबिलिटी ज्यादा है। वाइल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन, है ना, क्योंकि ये तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन, अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी, and it is generally the extent to which individual belonging to the same sample differ from the sample mean. ये actual variation बताता है, जबकि स्टैंडर्ड एरर इनकी रिलायबिलिटी को चेक करता है, सैंपल साइज को बताता है और हेल्प करता है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज को भी चेक करने के लिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन केवल डिस्पर्शन है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब आपके लिए क्वेश्चंस, तो आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। You may take a screenshot, even you may note down these questions. Your problems you will solve in your rough copy. Problem 1 मैं बोल रही हूं, आप नोट कर लीजिए। Consider the following 3 data sets A, B and C. 3 डाटा सेट है, यानी हमने 3 सैंपल्स लिए हैं, मान लीजिए सैंपल A, सैंपल B, सैंपल C। पहले सैंपल में ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं 9, 10, 11, 7, 13. Suppose we are taking this data for height of the pea plants. Okay, तो these are in inches, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 13 इंच तक लिया। सेकेंड सेट में B है जिसमें 10, 10, 10 ऑल वैल्यूज आई हैं। थर्ड सेट है C जिसमें ये वैल्यूज आई हैं 1, 1, 10, 19, 19। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच डाटा सेट, तीनों का, A का, B का, C का, तीनों का मीन निकालेंगे। सेकंड करेंगे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच डाटा सेट, तो एक ही साथ कर लेंगे, पहले A का निकाल लेंगे, B का और फिर C का, राइट। मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ करना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है The frequency table of heights of 20 trees is shown below. ये जो है दिया गया है 20 पेड़ों का हाइट दी गई है इन सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द हाइट्स ऑफ द 20 ट्रीज। 20 कहाँ से आया है, आपको पता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को एडअप करेंगे, है ना, F, तो सिग्मा F इक्वल टू 20 आ जाएगा। और ये वेरिएबल है x, तो यहाँ पर 2 आपको दिया गया है, दिस इज x एंड दिस इज f, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी डाटा। तो पहला आप इसका मीन निकालेंगे और दूसरा काम करना है आपको, व्हाट यू हैव टू डू, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट्स ऑफ 20 ट्रीज। अब तीसरा काम और करेंगे, C नोट कर लीजिए, calculate the standard error, calculate the standard error for standard deviation in B में जो standard deviation निकाल रहे हैं उसकी standard error निकालेंगे, तो C और लिखेंगे calculate the standard error of the heights of 20 trees और standard error of the standard deviation in B।
Okay. So this is all about स्टैंडर्ड एरर, और आप ये प्रैक्टिस सम दिए हैं मैंने, अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगी। स्टैटिस्टिक्स आपको टफ लग रहा है? आर यू फीलिंग दैट इट इज टफ? वी में डिस्कस, क्योंकि अब एक और अगला न्यूमेरिकल पार्ट हमको लेना है, तो मैं वो आज नहीं आपको बता रही हूँ। आप इसको करिए, स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट कर लीजिए। और एक और इसमें बचा है वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो छोटे छोटे शॉर्ट आंसर हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, आई विल रिपीट द क्वेश्चंस। You may note down. I shown you again. साक्षी सिंह थोड़ा टफ है बेटे, ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ भी चीज टफ नहीं होती। नथिंग इज डिफिकल्ट इन द लाइफ। ठीक है, द टाइम इज टफ, क्योंकि अगर आप क्लासरूम में होते तो यू नेवर फील इट इज टफ, क्योंकि मैं बोर्ड पे आपको सॉल्व भी कराती। कोई बात नहीं, थोड़ा हम लोग भी टेक्नोलॉजी को लर्न कर रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए, है ना। तो ये डाटा सेट हो गया, इनके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डाटा दिया गया है। मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि आपका सी लिखती हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ कुछ सीखा है। लेट मी सी वेदर आई विल बी एबल टू राइट और नॉट। Trying to write it, unable to do so. नहीं, it's not possible for me to write on this. तो इसमें सी और ऐड कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन में, यहाँ पर सी ऐड कर लेंगे, सी में लिखेंगे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड इन बी, है ना, जो स्मॉल बी में आपने कैलकुलेट किया है। ओके, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। Yes, ma'am. Okay, Akansha. Yes. Ashish is saying something. Any other query you may have, you may ask me. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो we'll try to take your class tomorrow, लेकिन अगर कॉलेज में एक बड़ी परीक्षा है तो हो सकता है क्लास ना हो पाए, तो हम आपको मैसेज करेंगे इवनिंग के लिए, है ना। We are also involved in the duty. Okay, ma'am. जय हिंद।